अब आप हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको अंदाजा है कि इससे हमको 70-80 हजार रुपए की नौकरी लगने वाली है, और बाद में आपको नहीं पता है 10 साल बाद आज के महंगाई के अनुसार 1.5-2 लाख वेतन हो जाएगा पीजीटी का। मैं तो कह रहा हूं कि पूरी जान लगा दो जी। मैं तो कहता हूं कि पूरा ताकत झोंक दीजिए। इससे बेहतर जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। कहा जाता है कि भगवान, अल्लाह गॉड जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको जिंदगी में एक बार आपको अवसर जरूर देता है बड़ा आदमी बनने का, बड़ा कुछ करने का। अरे मेरे भाई, वही तो यह अवसर है, यही तो ये अवसर है, और कुछ नहीं है। इसमें आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं सरकारी नौकरी में विथ पेंशन के साथ। पेंशन भी मिलेगा इसमें। आपको नहीं पता है झारखंड में पेंशन भी लागू हो गया है। इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकता है, और सिर्फ झारखंड वासियों को मिलेगा, सिर्फ जेएलए और जेएस कॉलेज वालों को मिलेगा ये, है ना। तो ऐसे में जो है वो आपको फाइट बहुत बाहरी लोगों से नहीं है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय जेएनयू या डीयू से पढ़ करके आए हैं, फाइट यही के लोगों से है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। देखो 25 अगस्त से फार्म भराना शुरू होने वाला है, 23 सितंबर समथिंग करके सितंबर तक का पूरा फॉर्मे भराएगा। तो अगस्त और सितंबर आपको मौका है आराम से पढ़ाई करने का, पूरा अगस्त पूरा सितंबर। अच्छा, फार्म भरा जाएगा तो उसका स्क्रूटनी होगा, छटनी होगा, उसको सब करके इसके बाद फिर सेंटर उसका देखेंगे कि कहां पर करना है, परीक्षा कैसे करना है आयोजित, एडमिट कार्ड कैसे करना है, क्वेश्चन छपवाना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो सितंबर तक फार्म भरवाएगा तो कायदम तुरंत ही अक्टूबर में तुरंत नहीं ले पाएगा, कम से कम 2 महीना और टाइम चाहिए। दिसंबर से पहले झारखंड पीजीटी का एग्जाम नहीं होगा। तो कम से कम कितना टाइम मिल रहा है सर? तो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, मिनिमम 4 महीना और अधिकतम 6 से 7 महीना तक, मिनिमम 4 महीना से 5 महीने तक ये आराम से आपको मिल जाएगा टाइम। तो 4-5 महीना आपको रेगुलरली पढ़ना है, मेहनत करना है, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। ठीक बात है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। हम जो बताते चल रहे हैं उसको कंठस्थ करते चलिए। हिंदी में रिवीजन कैसा जी? कंठस्थ करते चलो। इतना मजेदार, इतना सारगर्भित तरीके से बता रहा हूं, और क्या बताऊं, है ना। अब श्रद्धा भक्ति जितना हम डीपली या कह सकते हैं एक एक लाइन पर निचोड़ बता दी है, उसमें अब क्या करना है भाई साहब आपको। कभी कभार मन करे तो वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए, जो नोट्स वगैरह किए होंगे उसका रिवीजन कर लीजिए, नोट्स वगैरह भी जरूर बनाइए, लिखा करिए आप लोग। अब पीडीएफ संजोग करके रखिए, जो हम भेजते हैं कुछ भी तो उसको करिए, और नौकरी ले लीजिए। आपकी नौकरी में ही हमारी सफलता है। आप नौकरी नहीं लीजिएगा तो फिर हमारा क्या काम का। इतने अच्छे टीचर हैं, इतने बड़े जाने माने टीचर हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। आप नौकरी से वंचित यदि रह जाते हैं एक भी विद्यार्थी, तो सभी के सभी लोगों को नौकरी ले लेना है, लूट लेना है। आइए जानिए, हम लोग बात करेंगे आज श्रद्धा भक्ति जो किताब है, श्रद्धा भक्ति में हम लोग भाव और मनोविकार पढ़ लिए, चिंतामणि भाग 1 का भाव और मनोविकार पढ़ लिए, पहले चैप्टर था वो निबंध। दूसरा हम लोग श्रद्धा और भक्ति पढ़ लिए, और तीसरा हम लोग लोभ और प्रीति पढ़ने जा रहे हैं। और आज लोभ और प्रीति के बारे में एक मोटा मोटी आपको आइडिया देंगे, और 1-2 और क्लास चलाएंगे और लोभ और प्रीति खत्म हो जाएगा। ऐसी करके पूरा का पूरा किताब खत्म करते जाएंगे हम लोग, खत्म होते जाएगा। श्रद्धा भक्ति एक जटिल श्रद्धा भक्ति कर रहा हूं, ये चिंतामणि भाग 1 एक जटिल चीज है। यदि आप इसको कर लेते हैं 2, 4, 5, 10 क्लास में, और तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी ना सर। लेकिन डीपली करना है, ऊपर ऊपर छिछला छिछला नहीं करना है।
अब बकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है सिलेबस को लेकर के, टीजीटी की बात। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे लोभ और प्रीति के बारे में। जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको आसान लगते जाएगा, क्योंकि आप लोभ के बारे में भी थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं और प्रीति या प्रेम के बारे में भी आप पहले पढ़े ही पढ़े हैं। क्योंकि जब श्रद्धा भक्ति पढ़ रहे थे तो उसमें प्रेम भी आया ही था कंपैरिजन कराने के लिए, तो आप प्रीति या प्रेम पढ़ चुके हैं। प्रेम और श्रद्धा में आपने अंतर पढ़ा था कि प्रेम में क्या होता है सर, घनत्व होता है, प्रेम एकांत खोजता है। प्रेमी जो होता है अपने प्रिय को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता है, वो समाज से उसको काटना चाहता है। चलो हम चले कहीं दूर, है ना, दुनिया की नजरों से दूर, ऐसा ऐसा प्रेमी चाहता है। प्रेमी अपने प्रिय को सार्वजनिक नहीं करने देना चाहता है। जबकि श्रद्धा में क्या होता था कि इस श्रद्धा, अब प्रेम श्रद्धा तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन श्रद्धा में क्या होता था, श्रद्धा दुगदुगी पीट करके श्रद्धा आप कर सकते थे। तो ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं वो प्रेम के साथ लोभ का कंपैरिजन कराएंगे कि लोभ से प्रेम कैसे अलग है, लोभ में और प्रेम में क्या अंतर है। क्लियर बात है, क्लियर बात है। तो लोभ किसको कहा जाता है, तो इसके लिए आपको बोलते हैं, देखिएगा लोभ क्या है। यदि आप नोट करना चाहेंगे तो मैं हरियर क्रम से लिखता हूं कि लोभ जो होता है वो मन की एक ऐसी स्थिति होती है, मन की ऐसी स्थिति मन की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु या व्यक्ति के अभाव की भावना कौन तो मिस कॉल करता है जी, कि भावना आते ही प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा हो, प्राप्ति या सानिध्य की प्रबल इच्छा हो, ये लोभ होगा सर। मन की एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु या कोई व्यक्ति है, वस्तु या क्या है, व्यक्ति है, वस्तु या व्यक्ति के अभाव की भावना आते ही उसके प्राप्ति या सानिध्य की प्रबल इच्छा होती है, तो उसको क्या कहते हैं सर, लोभ कहते हैं। लोभ का मतलब यह है कि मन की एक स्थिति है सर। लोभ क्या है, मन की एक स्थिति है। लोभ क्या है सर, मन की एक मात्र स्थिति है जिसमें कोई वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की क्या होती है, इच्छा होती है। क्या होती है, इच्छा होती है। तो मन की एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु या व्यक्ति के अभाव की भावना आते ही, मतलब उसके बिना कैसे जिंदगी जिएंगे, है ना। जैसे सोफा पर बैठ रहे हैं, अब सोफा कोई ले जाना चाहता है, तो अब आएगा कि ये सोफा नहीं रहेगा तो इस पर अब कहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। आप जिस पलंग पर सो रहे हैं वो पलंग यदि आप किसे कोई छीन ले तो अब किस चीज पे आप सोएंगे, है ना, इस तरीके से। तो लोभ क्या है सर, मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु या व्यक्ति के अभाव का भावना आते ही क्या चीज की बात आती है, उसके प्राप्ति की या उसके सानिध्य की क्या होती है, प्रबल इच्छा होती है। दो चीज याद रखिएगा, प्राप्ति का और सानिध्य का।
आप या तो उसके संपर्क में रहना चाहते हैं या आप उसको अचीव कर लेना चाहते हैं। और ये मन की एक स्थिति होती है। लोभ क्या है? मन का एक भाव होता है जो किसी चीज को पकड़े रखना चाहता है या किसी चीज को मेरे पास है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। आदमी कभी कभी होता है लोभ या लालच, कभी कभी कहा जाता है कि इतना लोभी है, इतना लालची है, इतना स्वार्थी है कि अपना देह का मैल भी नहीं देना चाहता है। कभी कभी आदमी किसी को इस ढंग से कहता है कि वो देह का मैल तक नहीं देना चाहता है। तो किसी चीज को प्राप्त करने की इतनी प्रबल इच्छा या उसको पकड़ करके रखने की इच्छा, इसको नहीं छोड़ेंगे। पैसा का लोभ, धन का लोभ, किसी व्यक्ति का लोभ, है ना, इस तरीके का लोभ जब होता है तो हम या तो उसको प्राप्त कर लेना चाहते हैं या तो उसको उसके सानिध्य की इच्छा हम लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं। अच्छा, लोभ जो है वो थोड़ा थोड़ा शब्द जो है लोभ से मिलता जुलता है। LOVE, लोभ। तो जो लव होता है लोभ से मिलता जुलता है। तो जो अंग्रेजी में जो लव है और हिंदी में लोभ है, वो दोनों का एक मीनिंग लगाया जाता है। लोभ किसी के आंख कान नाक का हो सकता है। कहिएगा सर आप उसमें प्रेम श्रद्धा वाले में बता रहे थे कि प्रेम होता है आंख कान नाक का। नहीं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेम से अपर लेवल का हो गया श्रद्धा, और श्रद्धा से भी अपर लेवल का हो गया भक्ति, भक्ति से थोड़ा सा नीचे श्रद्धा, श्रद्धा से थोड़ा सा नीचे प्रेम, और प्रेम से बहुत नीचे लोभ। सबका कंपैरिजन कराना है हमको। हम लोग उस समय प्रेम और श्रद्धा में अंतर कर रहे थे, अभी प्रेम और लोभ में अंतर करेंगे। तो प्रेम को बेहतर बताना है कंपैरिजन लोभ के तुलना में। लोभ के तुलना में हम लोगों को प्रेम को क्या बताना है? बेहतर बताना है। होता भी है बेहतर। तो प्रेम में वहां कहते थे कि प्रेम किसी के आंख कान नाक देख करके हो सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं। यहां पर जो है, यहां पर लोभ जो है वो किसी का आंख कान नाक देख करके हो सकता है, और प्रेम भी किसी का आंख कान नाक देख करके ही हो सकता है। लेकिन दुइयों में अंतर है। दुइयों में क्या अंतर है सर? अंतर यह है कि लोभ जो है वो सामान्योमुख होता है, और जो प्रेम होता है या प्रीति जो होता है वो विशिष्ट होता है या विशिष्टोन्मुख होता है। यानी कि उसमें स्पेशलाइजेशन जब आ जाएगा, किसी के प्रति आपका आकर्षण जो होता है वो एकनिष्ठ हो जाता है। आप किसी के आंख कान नाक देख करके पसंद करते हैं किसी को, बार बार मैं कह रहा हूं, और कुछ दिन बाद आपको दूसरा किसी का आंख कान नाक या चाल ढाल पसंद आ जाता है, तो उसको प्रेम नहीं कहेंगे, उसको लोभ कहेंगे, लालच कहेंगे। उसको प्राप्त कर लेने की इच्छा थी सिर्फ। प्रेम एक निष्ठ होता है। जब वही लोभ किसी का, उसको प्राप्त कर लेते, उसको प्राप्त कर लेते, उसको प्राप्त कर लेते, उसको प्राप्त कर लेते, अब जा करके फोकस हो जाएगा। उसके बाद उससे बेहतर बहुत सारा ऑप्शन आए, फिर भी बाकी को छोड़ दे, बस उसी पे टिका रहे, तब उसको प्रेम कहेंगे। इसलिए प्रेम विशिष्ट है। जब श्रद्धा से कंपैरिजन करा रहे थे तब भी प्रेम विशिष्ट था, और जब लोभ से कंपैरिजन कराएंगे तब भी प्रेम विशिष्ट है। लोभ सामान्य होता है, लोभ की जो प्रवृत्ति होती है वो सामान्योमुख होती है। मतलब लोभ हर जगह जो है सो हो सकता है, यहां भी वहां भी वहां भी वहां भी, तो उसको लोभ कहेंगे। लेकिन प्रेम यदि किसी को होता है, एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कोई लड़का है और किसी को लड़की यदि बहुत पसंद आई और उसके लिए वो घर द्वार छोड़ने की बात करने लगे, मारा मारी की तक उतारू हो जाए, पहाड़ से कूदने की बात करने लगे। कोई बहुत सुंदर लड़की को देखा कोई लड़का और वो एकदम उसका दीवाना हो गया, है ना। वो लड़की समझ रही है कि वो हमारा बहुत बड़ा प्रेमी है, वो हमको प्रेम करता है। लेकिन होता यह है कि फिर कुछ दिन बाद
उससे भी सुंदर लड़की उसको दिखाई देती है, तो वो क्या करता है कि फिर उसका दीवाना हो जाता है, इसको छोड़ देता है। तब ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि उसको प्रेम नहीं था, बल्कि एक आकर्षण मात्र था, लोभ मात्र था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को चाहता है, किसी को प्राप्त करना चाहता है, और प्राप्त करने में एक निष्ठता आ जाती है, वो बस उसी को प्राप्त करके और फिर तृप्त हो जाता है। फिर दुनिया की कोई भी लड़की उस लड़के को पसंद नहीं आती है, रास नहीं आती है, तब मान के चलिए कि उसको प्रेम कहेंगे। तो प्रेम सामान्योमुख नहीं हो सकता, प्रेम विशिष्टोन्मुख है, या विशिष्टता लिए हुए है। प्रेम किसी एक की बात करता है, विशिष्ट व्यक्ति की बात करता है, विशिष्ट वस्तु की बात करता है। प्रेम हजारों के साथ नहीं हो सकता है। नहीं समझ बात के। अब लोभ सब पर थोड़ा थोड़ा होते रहता है। तो लोभ और प्रेम में पहला अंतर तो ये समझ लीजिए कि प्रेम एक निष्ठ होता है, और लोभ जो होता है उसमें एक निष्ठता नहीं होती है। लोभ यहां वहां वहां हर जगह, जब किसी चीज को, व्यक्ति या वस्तु या धन को प्राप्त करने की जब इच्छा होती है हर जगह की, तो उसी को क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। तो लोभ और प्रेम में ये गजब का अंतर है। यदि ये बात आपको समझ में आ जाए तो फिर ये पूरा चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। इसको खूब से खूब 1 और 2 क्लास पढ़ाएंगे, इसको खत्म कर देंगे। चूंकि भक्ति और श्रद्धा इतना जटिल था, उतना हम आपको पढ़ा के समझा दिए हैं, तो हम आपको ना एकदम बड़ा दावा के साथ कह सकते हैं कि आप भी यदि पीडीएफ इसका 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको ढेर सारा 80% आपको खुदे समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। तो ये लोभ क्या है सर? तो मन की एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति को जो है, जैसे ही उसके मन में उसका अभाव आता है ना, तब कि वो पता नहीं तो उसके बिना कैसे जिएंगे, वो रहता तो कैसे मजा आता, और वो नहीं रहेगा तब क्या लाइफ में होगा। तो जब उसको पाने की इच्छा होती है, या उसको प्राप्त कर लेने, या उसके सानिध्य की इच्छा होती है, उसके सानिध्य की इच्छा होती है, या तो प्राप्त कर लेने की या तो सानिध्य की इच्छा, यदि ये इच्छा हो रही है तो उसको लोभ कहेंगे, है ना। और वही जब एक निष्ठ हो जाएगा तब वो प्रेम का लेवल चला जाएगा, यानी लोभ से बहुत ऊपर हो जाता है प्रेम का स्थिति। तो लोभ सर ये है। लोभ में और क्या क्या हो सकता है? तो लोभ में 2 चीजें होती हैं सर। लोभ में क्या क्या हो सकता है सर? तो लोभ में जो है 2 चीजें होती हैं, मेरे समझ से नहीं, उनके आपका रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं है इसमें, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं है। लोभ में क्या हो सकता है सर? दूसरे की वस्तु से देखिएगा, लोभ में क्या होता है सर? 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि दूसरे की वस्तु से क्या हो सकता है, और यदि अपनी वस्तु है तो क्या हो सकता है? तो दूसरे की वस्तु है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। दूसरे की वस्तु है सर, तो दूसरे की वस्तु जो है वो प्राप्त करने की इच्छा होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। अब अपनी वस्तु है तब उसको न देने की इच्छा होगी, नहीं कोई कहता है नहीं दूंगा, कोई बोलता है कि नहीं ये मेरा है। अच्छा, जितना पगला आदमी को देखिएगा आप, कभी कभी किसी को सुनिएगा देखते हुए कि कहता हूं क्या तो वो पागल है, देखते हैं अपनी वस्तु किसी को नहीं देता है, तो वो जैसे लोभ है उसका, वो पागल आदमी को भी अपनी वस्तु के प्रति प्रेम होता है। वो लकड़ी भी रखा हुआ है तो आप मांगिएगा तो कहेगा ऐसे ऐसे हाथ कर लेगा, खींच लेगा। लेकिन जो थोड़ा होशियार होगा, आप कुछ मांगेंगे तो वो दे देगा, वो थोड़ा दिमाग लगा रहा है, होशियार है कि इससे हमारा क्या चल जाएगा, यानी लोभ से थोड़ा सा उसको छुटकारा है। और जितने बेवकूफ टाइप के लोग होंगे या बेहुदा टाइप के, वो किसी वस्तु को जो है वो पकड़ करके रखना चाहेंगे, वो किसी को देना नहीं चाहेंगे।
बात समझ रहे हैं, उसमें शेयर करना नहीं चाहेंगे, है ना। तो इसमें ये लोभ का ये होता है सर कि उसको कहता है कि आदमी देह का मैल भी नहीं देता है। तो कुछ कुछ लोग इतने लोभी और इतने स्वार्थी और लालची किस्म के होते हैं कि अपना देह का मैल भी नहीं देना चाहते हैं। तो लोभ में ये दो प्रकार की चीजें आती हैं, या तो दूसरे की वस्तु कोई देख रहा है तो उसको मन करता है कि वो हमारा हो जाता, किसी का कुछ भी दे करके लोभ। अभी आगे बताएंगे आचार्य शुक्ल कि या तो वस्तु को दे करके होगा या तो धन को दे करके लोभ हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज कि आपके पास यदि धन रहता है तो धन का सबसे बड़ा लोभ हो जाता है, क्योंकि धन से आप क्या नहीं खरीद सकते हैं, धन से आप सब चीज प्राप्त कर सकते हैं, अधिकांश चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोभ हो जाता है लोगों को वो पैसा से या धन से हो जाता है। वो बाद में बताए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी यहां ये कहते हैं कि लोभ दूर दूर रूपों में हो सकता है। लोभ के दो पक्ष हो सकते हैं, एक तो कि दूसरे की वस्तु से यदि होगी तो कैसा होगा, उसको प्राप्त कर लेने की इच्छा होगी, और यदि अपनी वस्तु होगी तो उसको न देने की इच्छा होगी, या फिर उसको नष्ट नहीं होने देने की इच्छा होगी। आपके पास कुछ है तो आपके पास कोई बिल्डिंग है तो आप सोचते हैं कि ये अजर अमर रहे, हम इसमें बने रहे, हमारा बाल बच्चा रहे, और भी हमारा सब पूरा कुल खानदान इसी में रहे, है ना। आपके पास कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो उसको आप अजर अमर बना के रखना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लोभ कहा जाता है, उसको लोभ कहा जाता है। तो लोभ की दो प्रवृत्ति होती है सर, एक तो कि दूसरे के वस्तु के प्रति होती है, और एक होती है अपनी वस्तु के प्रति। दूसरे के वस्तु के प्रति होगी तो उसको प्राप्त कर लेने की इच्छा होगी, और अपनी वस्तु का होगा, अपनी वस्तु जो है आपके पास अभी, तो वो आप किसी को देना नहीं चाहेंगे, और नष्ट होने का हमेशा डर बना रहता है कि ये खत्म ना हो जाए, लुटा ना जाए, कोई व्यक्ति है तो मर ना जाए, कहीं भाग ना जाए, ये बस मेरा बना रहे, मेरा रहे। कभी कभी नहीं दिखाता है फिल्मों में भी कि तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे, XYZ ऐसे करके। तो अब यहां पर यह देखना है कि वो प्रेम है कि नहीं है। कोई किसी को कह रहा है, कोई लड़का लड़की को, लड़की लड़का को, कि तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे। अब माजरा यह है, यदि उसके छोड़ देने के बाद यदि दूसरे के तरफ वो देखता तक नहीं है, सिर्फ उसी की चाहत थी जिंदगी में, और उसके जाने के बाद वो भी मर गया, या फिर उसके बाद वो किसी की तरफ ताका नहीं, तबे उसको प्रेम कहेंगे। नहीं तो वो जैसे ही खसका और इसके बाद दूसरे का एंट्री हुआ तो उसको कैसे प्रेम कहेंगे भाई। प्रेम एक निष्ठ होता है, एक ही जगह टिक जाता है। जब वो एक जगह पर जाकर के टिक जाए तो उसको प्रेम कहेंगे। और लोभ का माने मतलब ये होता है, एक जगह कभी टिक नहीं सकता है, वो एक जगह आनंद लेना चाहेगा, इसके बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, वो चलते रहेगा सर। लोभ है ना, वो प्राप्त करने की इच्छा होती रहेगी। हेलो जी बोलिए। हाँ, विषय क्या है आपका? हाँ 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 वो हमको भी पता है कि आ गया है, वो पता है हमको कि आ गया है। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी फोन करने का समय नहीं है। बाप रे, ऐसा स्टूडेंट होता है सर। लोभ क्या है सर? दूसरे की वस्तु से आपको लोभ होगा तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, और अपनी वस्तु से न देने की। ये बात समझे कि नहीं समझे? आप लोग समझ गए होंगे लोभ में क्या होता है सर। और आगे बताते हैं, रामचंद्र शुक्ल आगे बताते हैं कि लोभ में आउ का हो सकता है। तो कहते हैं कि लोभ में जो है, लोभ में जो है वो सुखात्मक अनुभव भी होता है सर, और दुखात्मक भी होता है। तो लोभ में दोनों अनुभव होता है, ये याद रखना पड़ेगा। लोभ का दो पक्ष है सर, सुखात्मक और दुखात्मक। लोभ में दोनों चीजें होती हैं सर। लोभ में दो पक्ष है लोभ के सर। लोभ के दो पक्ष होते हैं सर। लोभ के दो पक्ष हो सकते हैं सर। लोभ के दो पक्ष हो सकते हैं सर। लोभ के दो पक्ष होते हैं, सुखात्मक और दुखात्मक। कैसे? सुखात्मक का मतलब सुख देने वाला, दुखात्मक का मतलब दुख देने वाला। लोभ के दो पक्ष हैं, सुखद और दुखद। कैसे सर? मेरे भाई,
जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, दूसरे की वस्तु है वो, और तुम प्राप्त करना चाहते हो और ये तुमको मिल गई, तो तुमको तो आनंद आ गया ना। और ना मिले तो, खीज उत्पन्न होगा, गुस्सा आएगा, है ना, ऐसा होगा। तो लोभ के दो दो पक्ष है, सुखात्मक और दुखात्मक। अच्छा, यदि आपकी अपनी वस्तु है तो आप उसको बचा करके सहेज करके रखना चाहते हैं, नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन यदि वो नष्ट हो गया, तो जब नष्ट नहीं हो रहा है, आप एकदम है, आपके पास बना हुआ है ना, तो आपको मजा आ रहा है, ये सुखद पहलू है उसका। लेकिन उसका दुखात्मक पहलू भी ये है कि वो आपसे हट गया या वो आपसे बिछुड़ गया, वियोग की बात हो गई, है ना। जब वियोग हो जाएगा उस वस्तु से या व्यक्ति से आपको, तो आपको दुख होगा। तो लोभ का दो पक्ष होता है, सुखात्मक भी और दुखात्मक से। सुखात्मक कब होगा? जब किसी चीज की हमको, सुखात्मक कब होगा? जब किसी चीज की हमको प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति 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 हेतु हमको सुखात्मक होगा, और अप्राप्ति हेतु यदि कोई चीज अप्राप्त हो गया, हमको नहीं प्राप्त हो पाया, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे कि ये दुखात्मक पक्ष है। अब थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं कि प्रेम या प्रीति क्या है। प्रेम या प्रीति क्या है? तो प्रीति या प्रेम की यदि बात करी जाए सर, प्रीति अथवा प्रेम क्या है, आप लोग जानते हैं। ये कोई बहुत अलग बात नहीं है, इसलिए मैं बस लिख भर दे रहा हूं कि ये क्या है। तो प्रेम या प्रीति जो है वो विशिष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति सात्विक लगाव या लोभ है। अब देखिएगा, मजा आ गया। प्रीति या प्रेम क्या है? एक वैरायटी का लोभ ही है, एक वैरायटी का लोभ ही है। लेकिन लोभ वो परिष्कृत होकर के, परिमार्जित होकर के, शुद्ध होकर के, सात्विक होकर के, बहुत बेहतर होकर के, है ना, निखर करके, लोभ निखर करके प्रीति में कन्वर्ट हुआ। प्रीति क्या है सर? तो प्रीति है विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति, ये प्रति है, प्रीति नहीं, ये प्रति सात्विक लगाव। सामान्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति नहीं। सामान्य वस्तु या व्यक्ति का मतलब जो सबको अच्छा लगता हो, वो आपको भी अच्छा लगता हो, नहीं, गड़बड़ा गया, वैसे नहीं। आपको स्पेशली अच्छा लग रहा हो और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, बस आपको वही अच्छा लग रहा हो, वो आपके लिए विशिष्ट है। यदि आपको वो भी अच्छा लगता है और आपको वो भी अच्छा लगता है, तो आपके लिए विशिष्ट नहीं हो सकता। आपको सिर्फ वही अच्छा लग रहा है। आप मिठाई खाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मिठाई में गुलाब जामुन पसंद है और इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पसंद है। अब बगल में रसमलाई लाके टपका दिया, नहीं खाएंगे सर, नहीं खाएंगे। क्यों? हमको सर मिठाई में सर खाली गुलाब जामुन पसंद है, हम रसमलाई नहीं खाते। आपको कहा रसमलाई का महत्व बहुत है, ये गुलाब जामुन में थोड़ी, हो तो पाउडर के बनावल है। रसमलाई खाइए, इसमें दूध का बना हुआ है, खोआ है। नहीं 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 सर, ये हमको अच्छा नहीं लगता, हम गुलाब जामुन खाएंगे सर। ये गुलाब जामुन के प्रति विशिष्टता का भाव है, ये प्रेम है सर, वो लगाव है गजब का, जो सिर्फ गुलाब जामुन से है। उसके बाद उसको 150, 200, 500, 1000 रुपए का एक मिठाई ला करके दिया, फिर भी वो इसको इग्नोर कर दिया, तब उसको कहेंगे भैया ये तो बड़ा गजब का विशिष्टता है, सिर्फ गुलाब जामुन खाता है ना। तो उसको कहेंगे कि उससे प्रेम। तो ये उसके प्रति कहेंगे नहीं, हम बस वही खाते हैं।
तो इसमें तो खैर वो तो वस्तु के प्रति हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति पर ये सात्विकता का भाव आ गया, मतलब उसमें कोई छल कपट नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति लोभ है और उस सात्विकता के साथ लोभ है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दिमाग का कैलकुलेशन नहीं कि वो हमको मिल जाएगा तो उससे हमको कितना लाभ हो जाएगा, वो हमको मिल जाएगा। जैसे कोई लड़का सोच रहा है कि वो लड़की यदि हमको रेडी हो जाती है, यदि हमको हाँ बोल देती है तो फिर उससे हमको 16 लाख का तिलक भी तो मिल सकता है, एगो उसका बाप अल्टो कार भी तो दे सकता है, तब उसको प्रेम कहां से कहेंगे भाई? वो तो लोभ हो गया उसका, जो इस तरीके का डिमांड कर देता है वो कहां से, वो झूठा आदमी है। यदि कोई कहता है कि हम तुमसे प्रेम भी करते हैं और हमको पैसा भी चाहिए और दहेज भी चाहिए और सब चीज चाहिए और हम बड़ी प्रेम भी करते हैं, तो इसका मतलब कि वो बेवकूफ बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। उससे बेटर ऑप्शन आएगा तो बाजी मार ले जाएगा। प्रेम एक निष्ठ होता है सर, विशिष्टता का भाव लिए होता है, प्रेम में सात्विकता का भाव होता है सर। प्रेम में सात्विकता रहेगा, यानी उस कैटेगरी का लोभ तो रहेगा सर, आकर्षण रहेगा। आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है, किसी इंसान का किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण कोई खराब बात नहीं है, ये प्रकृति ने ही बनाया है ना। हमको वस्तु के प्रति होता है, व्यक्ति के प्रति होता है। कोई लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षण हुआ, लड़की को लड़का के प्रति आकर्षण हुआ, तो ये आकर्षण कोई बुरा भाव नहीं है सर। हमारी बहन है तो उसको तो महिला के प्रति आकर्षण नहीं होगा ना, हमारी बहन है तो किसी न किसी लड़के के प्रति आकर्षण होगा ना। हमारी मां को हमारे बाबूजी के प्रति आकर्षण हुआ होगा तब तो शादी हुई होगी, हम जन्म लिए हैं, तो ये बुरा कहां से हुआ? राम को सीता के प्रति आकर्षण नहीं था क्या? तो ये बुरी बात है क्या, गंदी बात है क्या? आकर्षण हो गया। आकर्षण प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। किसी की सुंदरता के प्रति लुभ जाना, लुप्त हो जाना, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन यदि एक निष्ठ हो गया, सात्विकता लिए हुए है, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, उसके अलावा जिस चीज को वो चाह रहा है बस उसी को चाह रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं चाह रहा है, तब उसको कहेंगे कि प्रेम है। और यदि उसमें वो दिमाग लगा रहा है सर, यदि दिमाग भी लगा रहा है उसमें, तब उसको प्रेम नहीं कह सकते, वो सिर्फ लालच है, लालच। और लालच बुरी बला है ना। तो खैर, तो प्रीति और प्रेम में अंतर समझिए, ये तो आपको पीजीटी में काम आएगा, इसके अलावा जिंदगी में भी काम आएगा। लोभ के बारे में और भी कहते हैं कि लोभ और क्या चीज है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि लोभ जो होता है वो प्रीति से थोड़ा सा अलग है ना। और प्रीति को ये करने के लिए, इसको समझाने के लिए कहते हैं कि लोभ जो होता है वो सामान्योमुख होता है, सामान्योमुख। इसीलिए लोभ को उन्होंने बताया है कि लोभ क्या होता है, सामान्योमुख होता है। जबकि प्रीति क्या है सर, जबकि प्रीति क्या है आप ही लोग बता दीजिए। जबकि प्रीति क्या है, तो प्रीति आप नोट कर लीजिएगा सर। उन्होंने कहा कि प्रीति जो है वो विशेषोन्मुख है। क्या रहेगा सर? विशेषोन्मुख रहेगा। तो ये विशेष की ओर उन्मुख होगा, ये विशेष की ओर झुकाव रखेगा प्रीति। और जबकि लोभ जो होगा सर वो सबकी ओर झुकाव रखेगा। लोभ जो होगा वो कब किस पर जाके टिकेगा कोई गारंटी नहीं है, और फिर बदलते रहेगा। वो लोभ परिवर्तनशील है सर। लोभ सामान्य की बात करता है, लोभ सामान्योमुख है, जबकि प्रीति विशेषोन्मुख है। दोनों में अंतर समझिए सर, याद रखिएगा। और यह सवाल आ सकता है, लोभ सामान्योमुख है और प्रीति विशेषोन्मुख है, यह आ सकता है, यह इंपॉर्टेंट है सर। ये लोभ सामान्योमुख है और प्रीति विशेषोन्मुख है, ये आ सकता है, ये आप याद रखिएगा। तो लोभ और प्रीति के बारे में कुछ इस तरीके से अंतर ये बताते हैं। और बताते हुए ये बताते हैं कि जब तक हमारी वृत्ति एक निष्ठ नहीं हो जाती है,
एक निष्ठ नहीं हो जाती है, नहीं हो जाती है, तब तक हम प्रेमी नहीं कहला सकते। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं लोभ और प्रीति में कि जब तक हमारी जो वृत्ति है, जब तक हमारी मानसिकता है, जब तक हमारी टेंडेंसी है, जब तक हमारे भाव और मनोविकार है, वो किसी जाकर के एक निष्ठता को का भाव नहीं लिए होते हैं, एक निष्ठ नहीं हो जाते हैं। सर वृत्ति को कैसा होना पड़ेगा? सर एक निष्ठ होना पड़ेगा। यदि वो एक निष्ठ हो जाएगा तब हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति वो जब जा करके एक निष्ठ हो जाएगा, किसी पे जाकर के टिक जाएगा, है ना, यानी विशिष्ट हो जाएगा, विशेषोन्मुख हो जाएगा, तभी जाकर के बोलेंगे कि प्रीति है। सर तो प्रीति में विशेषोन्मुख होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक निष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निष्ठ होना चाहिए। तो विशेषोन्मुख और आपका जो एक निष्ठ, ये दोनों शब्द को याद रखिएगा। इसका संबंध प्रीति या प्रेम से है, न कि लोभ से। इसका संबंध किससे है? प्रीति या प्रेम से। लोभ के बारे में एक आध लाइन और कहते हैं, ये कहते हैं कि लोभ का प्रथम संवेदात्मक अवयव बराबर अच्छा लगना है। अच्छा लगना है, अच्छा लगना है। ये आगे लोभ का विश्लेषण करते हुए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम किसी को जैसे लोभी कह रहे हैं, तो लोभ कैसे होता है? मतलब पहला उसका जो है इंसान के दिमाग में जो पहली अनुभूति होती है उसको संवेदना कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। ये साइकोलॉजी में भी पढ़ना है। तो जो संवेदना है सर, संवेदना बस वो आपको किसी चीज का फील होना, फील हो गया। फील कैसा हुआ? तो फील हुआ आपको कोई भी चीज पहली बार जो आपको जिंदगी में लगा कि ये बड़ा बढ़िया है, वो बड़ा मजेदार है, तो बड़ा मजेदार जो आपको लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना, तो उसके प्रति जो आप आकर्षित हो गए, किसी वस्तु के प्रति, कोई सामान आप देखे, आप मार्केट में घूम रहे हैं, आपको बैग दिख गया, आप डिज्नीलैंड में घूम रहे हैं, आप कहीं भी घूम रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा बैग दिखा, अच्छा लग गया, अब उसके प्रति आपको लोभ हो गया। अब बैग से प्रेम तो हो नहीं सकता है कि बस जो करेंगे वो लेंगे, तो एक ही बैग लेंगे, अब जिंदगी में बैग लेंगे ही नहीं लेंगे। बैग से कैसे प्रेम हो सकता है किसी को? बैग एक निष्ठता का भाव कैसे जागृत होगा? तो बैग जो है हम लोग यदि लेना चाह रहे हैं तो बैग बस अच्छा लग गया। अच्छा, प्रेम में जब हम लोग श्रद्धा में अंतर कर रहे थे तो प्रेम के लिए भी यही दिखाया था कि प्रेम के लिए बस कोई वस्तु या कोई चीज अच्छी लगनी चाहिए तो उससे प्रेम हो सकता है, लेकिन श्रद्धा जो है वो ऐसे नहीं होता है। श्रद्धा के लिए उसका कर्म अच्छा लगना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। और लोभ के लिए क्या है सर कि एकदम मन में बस पहला उसके बारे में कुछ नहीं सोच, बस ये है कि उसको देखने के बाद बड़ा आकर्षण हुआ, बड़ा मन में लगा कि वो हमारे पास रहता तो मजा आ जाता, आनंद आ जाता, हो गया लोभ, और कुछ नहीं है ना, वो लोभ हो गया। कोई वस्तु किसी को बहुत अच्छा लगा, जैसे बच्चे होते हैं, हम लोगों को किसी चीज के प्रति आकर्षण होता है तो उसके प्रति फिर मन पलट लेते हैं कि ये हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये मेरी, जैसे गए सोना के दुकान में, तो सोना के दुकान में आप बहुत मोटा हार देखे, कोई हीरे का कोई देखे जो बहुत दामी है, कई लाख में है, कई करोड़ में, वो बस की बात नहीं है, तो उसके प्रति वो बड़ा अच्छा लगा।
देख रहे हैं कि वो फलाने व्यक्ति खरीद रहे हैं, अब बड़ा मन में हो रहा है। कभी कभी अपना अपना जो एगो छुचिया लेने गए हैं तो मन में एगो छुचिया, वो छुचिया का है वो बार बार उधर जा रहा है, पता है कि नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन बार बार वो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग गया तो लोभ हो गया। अब कई बार ये होता है कि अब ऐसा नहीं है कि यदि वो आपको कहीं ऐसे मिल गया तो आप उसको उठा लीजिएगा, दूसरे का है तो आप लेकर के भाग जाइएगा। ये छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। फिर समाज भी तो है और भी तमाम प्रकार की चीजें हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इसलिए जो है या ले लिए तो चोरी में फंस सकते हैं, ये तो उसको नहीं छोड़ देंगे, चलो भाई ये दूसरे का है। तो लोभ का मतलब ये है कि हमारा पहला दिमाग में ये आता है बड़ा बढ़िया, अच्छा लगना। तो ये पहली संवेदना, जो प्रथम जो संवेदात्मक अवयव है, प्रथम संवेदात्मक अवयव जो है लोभ का, वो क्या होता है, अच्छा लगना, बस अच्छा लगना, बस इससे हमको लोभ हो सकता है, लोभ हो सकता है, ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा सर, लेकिन संवेदात्मक के साथ, संवेदात्मकता के साथ जो है के साथ यदि इच्छात्मक भी होवे तब उसको क्या कहेंगे कि लोभ है। मेरी बात समझिएगा, तब उसको क्या कहेंगे, लोभ कहेंगे। और ये बड़ी मजेदार चीज इन्होंने कहा है और ये सारे लोग समझ नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा कि लोभ तब तक नहीं है जब तक कि पहली बार संवेदना, सेंसेशन हुआ है, संवेदना हुई है कि वो चीज अच्छी है। अच्छी है तो है, उसे हमको क्या लेना देना, अच्छी है तो है, ठीक है। ज्यादातर हम लोग इस लेवल पे होते हैं कि किसी का गहना देखे तो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारी औकात नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। गाड़ी है, बहुत महंगा गाड़ी है, कोई घर है, बहुत सुंदर घर है, वाह कितना अच्छा घर है, लेकिन कभी ये मन में नहीं होता है कि ये मेरा हो जाता। लेकिन जब मन में आने लगा कि ये मेरा हो जाता, यानी संवेदात्मकता के साथ साथ इच्छात्मक, इच्छा भी हो गई उसकी, यो काश मेरा होता, काश वो मेरा होता। यानी संवेदना के साथ जब इच्छा भी यदि हो तब जाकर के उसको लोभ कहेंगे। लोभ सिर्फ संवेदना से नहीं हो सकता, ये पहला अवयव है। तो जब पूछेगा कि लोभ का प्रथम अवयव क्या है तो संवेदना है। उसके बारे में अब देखिए, मेरी बात समझिए। एक छोटा बच्चा है, अब ये चीज आप बढ़िया से समझिएगा तभी समझ पाइएगा। एक छोटा बच्चा है और ये सारे लोग समझाएंगे नहीं, जिसको साइकोलॉजी कमजोर है वो नहीं समझा पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली बात है ये। एक छोटा बच्चा है, अब उसके मन में क्या कोई हार के प्रति, कोई हीरे की अंगूठी के प्रति इच्छात्मक भाव जागृत होगा कि ये मेरा हो जाता काश? नहीं। उसको लग सकता है कि हाँ ठीक है, क्या है, उसको संवेदना भी जनरली जाहिर नहीं होगा कि वो बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा वो जो है वो बगल में लॉलीपॉप है वो उठा लेगा। तो संवेदना का मतलब कि बुझाना कि ये क्या है, अच्छा है कि बुरा है, और ये मजेदार है कि आनंददायी है कि नहीं। हम गहना पहनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो ये हमारे लिए संवेदना का विषय है कि वो हम उसके महत्व को समझते हैं। सारे लोग महत्व को उसका नहीं समझ सकते, उसके लिए कोई संवेदना नहीं है सर। कोई महिला है, बहुत अच्छा बनारसी साड़ी देखी या कोई साड़ी देखी तो उसको एक बड़ा संवेदना हुआ कि बहुत अच्छी साड़ी है। हम पुरुष तो बहुत साड़ियां देखते हैं, उसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कोई गोबर हो साड़ी से हम लोग। तो अब महिला यदि कोई साड़ी देखेगी तो उसको लगेगा कि ये अच्छा है, उसके प्रति उसको संवेदना अंदर जाएगा दिमाग में कि हाँ ये चीज अच्छी है, अच्छी चीज है ना। और जब इच्छा भी यदि उसको प्राप्त करने का हो गया कि काश ये साड़ी हमारे पास होता, तब ये काश साड़ी हमारे पास होती, तब वो लोभ कह सकते हैं कि वो लोभ पर वो पहुंच गए हैं। लेकिन यदि दूसरे की साड़ी को देख करके बस ये कि हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जान रहे हैं कि हमको उससे लेना देना नहीं है, तब उसको लोभ नहीं कहेंगे। तो लोभ में दो चीजें, पहले तो कि संवेदना होना जरूरी है
और दूसरा कि उसकी इच्छा भी होनी जरूरी है, तब उसको लोभ कहेंगे सर। लोभ में क्या क्या रहेगा सर? लोभ में संवेदना रहेगा और लोभ में इच्छा रहेगी। सिर्फ बुझा जाने से नहीं क्यों कहा है। अब हमको साड़ी से लोभ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला तो हमको बुझाइबे नहीं करेगा कि वो कहां है, उसे हमको कहां लेना देना भाई। उसी प्रकार से किसी महिला को जींस पैंट से, या जींस पैंट तो पहनने लगी आजकल में, शर्ट से शर्ट भी पहनने लगी है, क्या बोले नहीं बोल सकते हैं। आजकल चूंकि महिलाएं पुरुषों का सारा वस्त्र धारण करती हैं, पुरुष बस महिला का वस्त्र धारण नहीं कर सकता, तो वस्त्र तो नहीं बोल सकते हैं। बहरहाल चलिए, है ना, बात समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से, हाँ, जैसे ये एग्जांपल ले सकता हूं, पुरुष कोई है लड़का, तो उसको बुलेट गाड़ी पसंद आ गई, बुलेट गाड़ी। महिला को हम कहते हैं कि किसी महिला को बोलेंगे देखो कितना अच्छी गाड़ी है, कितना हम चाहते थे ये वाला लेना, तो महिला हाँ हाँ करके वो अपना चलते बनी। वो करा का मतलब है, वो तो बनारसी साड़ी देखेगी, नाक के छुछिया देखेगी तो कहेगा हाँ गजब का चीज है, लिपस्टिक देखेगी तो उसको बढ़िया लगे। तो ये अंतर है सर, महिला और पुरुष के ये संवेदना में अंतर है। तो पहले तो संवेदना होना जरूरी है, अच्छा बुरा लगना चाहिए। अब अच्छा लगा, अच्छाई की संवेदना हुई और उसको प्राप्ति का भी चाहत हो गया, तब उसको लोभ कहेंगे। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा तो नहीं है समझ में आएगा जिंदगी में। एक चीज और है सर कि जैसे मान लीजिए कि अभिरुचि का यदि कोई चीज है, अभिरुचि इंटरेस्ट का कोई चीज है, तो भी जो है लोभ का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। क्या बन सकता है सर? प्रेरणा स्रोत बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। ये कहते हैं कि किसी चीज में यदि इंटरेस्ट हो, यदि मान लीजिए दो चीजें, एक तो कि संवेदना होनी चाहिए, दूसरी चीज की प्रथम अवयव क्या है? तो प्रथम अवयव जो है वो उसका क्या है सर? प्रथम अवयव संवेदना ही है सर। प्रथम अवयव संवेदना है और अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से संवेदना प्लस इच्छा, अच्छा इसके साथ साथ आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि इंटरेस्ट है तब लोभ होगा, और उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कई बार होता है कि कोई जैसे लड़की है, महिला, वो बनारसी साड़ी देखते हैं उनको बहुत खराब लगता है, वो आज तक जिंदगी में बनारसी साड़ी नहीं पहनना चाहती है, उसमें रुचि ही नहीं है बनारसी साड़ी पहनने में, तो भी जो है उसके प्रति लोभ कभी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, तभी लोभ हो पाएगा। इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो यहां तक आप समझे होंगे सर कि ये क्या बताना चाह रहे हैं भाई साहब, ये क्या बताना चाह रहे हैं, लोभ और प्रीति को कैसे ये डिफाइन कर रहे हैं, वो आप अभी समझ रहे हैं। ठीक है, लोभ और प्रीति हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और थोड़ा डिटेल में करते हुए पढ़ रहे हैं, डिटेल में करते हुए पढ़ रहे हैं। अभी समराइज करके 10 मिनट और आपको पढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद एक दो और क्लास कराएंगे, लोभ प्रीति खत्म कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, खत्म हो गया। क्या करना है भाई, क्वेश्चन आंसर तो आप बताइए देते हैं ताबड़तोड़, है ना। इस तरीके से तो पीजीटी आ गया, हम बोल रहे थे लोग मजाक समझ रहे थे, अब पीजीटी आ गया, हम बोल रहे थे लोग मजाक समझ रहे थे। कोई बात नहीं, जिसको मजाक में लेना है, जिसको नौकरी नहीं लेना है, वो जिंदगी ऐसी लाश की तरह चल रहा है, उसका क्या पूछना है सर। जिंदगी में कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, नाम कमाना है, डंका बजाना है, 4 आदमी के सामने सीना टाइट करके चलना है, तब ना वो उसको कुछ रहेगा। नहीं तो ऐसे ही लुकाइल रहना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी का सर, कोई मतलब नहीं है। किसी से न बोलना, न चलना, न किसी को जिंदगी में कुछ करके दिखाना। अरे भाई आपको नहीं पैसा चाहिए, अपने आप को साबित तो करो कि हमारा कुछ ब्रेन था। आपको जो इतने दिन से बेवकूफ लोग समझ रहे हैं, अब वो टाइम आ गया है कि साबित करके दिखा दीजिए कि हाँ हम हूं कुछ है। आप हल्के में हमको ले रहे थे, अब आप देख लीजिए, अब कहने से नहीं होता है। आपको कोई खराब कह दिया, अच्छा फलनिया हमको खराब, फोन कर करके, है ना, हम पूछाई, वो ऐसे कहा था, आप उसे पूछ लीजिए। अरे नहीं, हमारे बारे में हजारों लोग कुछ भी कहें, हम कभी किसी को कुछ कहने नहीं, हम मेरे पास फुर्सतें नहीं है सर।
इतना हम अपने काम से डंका बजाते हैं कि लोग हतप्रभ रहते हैं, मुंह खाली से बंदर से ताकते रहेंगे। हैं बस आलोचकों का मुंह बंद तब कर सकते हैं जब अवसर आवे और उसको आप अवसर को भुना लीजिए। ऐसी आप फंसे हुए हैं जैसे तैसे चीजों में, कुछ करना है नहीं जिंदगी में, क्या हो सकता है? कुछ नहीं। नींद आ रहा है, अब कोई कहता है कि सर हम पढ़ते हैं तो नींद आता है। अब ऐसे लोगों को मैं क्या कर सकता हूं? नींद आता है, बीएड करके अभी टीजीटी पीजीटी आने वाला है, नींद आएगा क्या? नहीं आ सकता है। चलिए मैं आपको एक हेडिंग लिखता हूं, अच्छी चीजों की इच्छा कैसे हो सकती है। वो कहते हैं कि अच्छी चीजों की इच्छा दो तीन रूप में होती है। चीजों की इच्छा, अब कोई चीज आपको अच्छा लग गया तो कह रहे हैं कि अच्छा लग गया, अरे अच्छा लगा ना भाई, अच्छा लगा ना तभी ना लोभ हुआ। अच्छा लगा तो अब कई रूप में वो अच्छा लग सकता है, वेराइटी सुनिए उनके अनुसार अच्छी चीजों की इच्छा कैसे कैसे हो सकती है। तो कहते हैं कि अच्छी चीजों की जो इच्छा हो सकती है, अच्छी चीजों की जो इच्छा हो सकती है वो दो रूप में हो सकती है, पहला और दूसरा। पहला ये कहते हैं कि अच्छी चीजों की इच्छा यदि हो गई है, कोई बहुत बढ़िया लग रहा है तो उसको या तो प्राप्ति हम चाहते हैं या तो उसका सानिध्य चाहते हैं, उसके संपर्क में बना रहना चाहते हैं, है ना, या तो उसको प्राप्त कर लेने की चाहत होती है। तो एक तो इस प्रकार की इच्छा होती है, कोई बढ़िया चीज है तो उसको या तो अचीव कर लेना चाहते हैं या तो उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि यदि प्राप्त हो गया है तो अच्छी चीज को दूर न करने या नष्ट नहीं होने देने की इच्छा, नहीं होने देने की इच्छा, नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। ये दो वैरायटी का हमको आता है इच्छा। किसी के प्रति इच्छा यदि हुआ है तो दो टाइप का इच्छा, या तो उसको आप प्राप्त कर लीजिए या सानिध्य में रहिए। अब या तो वो आपको प्राप्त हो गया है तो उसको आप नष्ट मत होने दीजिए, उसको एकदम पकड़ के रख ले रहिए, है कि नहीं है? पहले तो मन में यही ना होता है कि वो चीज काश वो मेरा हो जाता। लोभ में तो यही ना होगा सर, उसको प्राप्त करने का इच्छा होगा ना। लोभ दो वैरायटी का, एक वो अच्छी चीजों का, कोई बढ़िया चीज लगेगा तो उसका इच्छा करेंगे। अब या तो प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा यदि होगी तो ये भी दो वैरायटी का होगा। यदि प्राप्ति या सानिध्य की जो इच्छा होगी, इसको भी दो वैरायटी कहे हैं। सानिध्य की जो इच्छा होगी इसका भी दो वैरायटी बता दिए हैं। तब प्राप्ति या सानिध्य की जो इच्छा होगी सर, प्राप्ति या सानिध्य की जो इच्छा होगी ये भी दो वैरायटी में होगी। कौन कौन होगी सर? तो पहला इन्होंने कहा दो वैरायटी में कहा, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो वैरायटी में। वो कहते हैं कि प्राप्ति का दो तरीका हो सकता है, मतलब दो रूप उसका हो सकता है। मतलब होता क्या है कि आपको वो चीज चाहिए, आप पूछे कि आपको वो चीज चाहिए तो हाँ हमको चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो एक ऐसी इच्छा, बाकी से पूछिए तो हाँ हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, एक अनार 100 बीमार। तो एक ऐसी इच्छा होती है जो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, लेकिन उसमें एक निष्ठता का भाव नहीं आ पाता है। और एक ऐसी इच्छा होती है जो उसके बिना प्राण, मतलब और बाकी को चाहिए चाहे ना चाहिए, बाकी को और से भी काम चलेगा, लेकिन हमको चाहिए तो बस वही चाहिए। तो किसी को प्राप्त करने या उसके सानिध्य की दो वैरायटी की इच्छा हो सकती है, एक सामान्य इच्छा और एक विशिष्ट इच्छा। सामान्य इच्छा का मतलब कि जैसे साधारण सभी को चाहिए वैसी आपको भी चाहिए, ये साधारण इच्छा हो गई। और एक ऐसी इच्छा जो हमको चाहिए तो वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, हम जब भी प्राप्त करेंगे तो वही प्राप्त करेंगे। तो ये एक प्रकार की ये भी इच्छा होती है। नहीं समझ रहे हैं बात के? तो ऐसी इच्छा भी होती है सर।
ऐसी इच्छा भी होती है। तो दो वैरायटी की इच्छा या सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा। एक तो कि इतना संपर्क में रहें, इतने संपर्क की इच्छा, जो किसी में उतना नहीं हो, यह बहुत भयंकर इच्छा हो गया। अब दूसरा हो गया कि इतने संपर्क की इच्छा, इतने संपर्क की इच्छा जो सब रखते हो, जो सब रखते हो। अब ये दो वैरायटी की इच्छा हो। अब जैसे मेरी बात समझिए, अब जैसे होता क्या है कि दोस्त हैं, एक जगह बहुत सारे दोस्त हैं, तो दोस्त में दोस्ती है, तो अब दो वैरायटी का दोस्ती हो सकता है। जब एकनिष्ठ हो जाएगा तो शादी विवाह करना चाहेगा, साथ रहने की इच्छा जताएगा, जिंदगी बिताने की इच्छा रहेगा, बूढ़े होने की साथ इच्छा। तो ये इस प्रकार की इच्छा हो जाए जो बाकी लोग नहीं रख रहे हैं। और एक इतनी इच्छा कि बस कुछ नहीं, दोस्त हैं, नोट्स मांग लिए, नोट्स दे दिए, सारे लोग का जैसे दोस्त है वैसी दोस्त है, बस इतनी इच्छा। तो इच्छा या सानिध्य दो वैरायटी का हो सकता है। एक इतना अपर लेवल पर चला जाए जो दूसरे ऐसा नहीं सोचते हैं, तो एक प्रकार की इस प्रकार की वैरायटी की इच्छा हो गई, जो बहुत अपर लेवल का इच्छा हो गया। मतलब हमको बस उसी के साथ रहना है, उसी के साथ जिंदगी जीना है, मरना है। तो ये अलग प्रकार का इच्छा हो गया। सर ये इसी एंगल से समझाया जा सकता है, क्योंकि लोभ प्रीति जो है वो प्रीति प्रेम, तो विशेष करके हम लोग जिंदगी में तो प्रेम का मतलब वही समझे हैं, है ना। प्रेम का मतलब वैसे ही समझ सकते हैं, तो इसमें आपको ऐसे ही समझाया जा सकता है। तो एक दो वैरायटी की, इतने ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब रामचंद्र शुक्ल वैरायटी बांटे हैं, ये चार वैरायटी उन्होंने बांटा है, किताबों में है, ये किताब में है। तो ये चार वैरायटी। तो प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा में सर एक तो इतने संपर्क की इच्छा जो किसी में भी नहीं हो, तो वो तो हो गया भैया कि एकदम वो दूसरे को करीब आते देखेगा तो फिर वो लड़ाई करेगा, फिर दूसरे को करीब आते देखेगा तो लड़ाई करेगा। जैसे एक लड़का मन ही मन ये चाहता है कि ये लड़की से हम शादी कर लेते, घर परिवार बसाते, तो फिर दूसरे का उसका बोलना चलना घूमना फिरना बहुत रास नहीं आएगा। कोई लड़का करीब आएगा तो उसको बहुत जलन होगी, उसको मार पीठ पर भी उतारू हो सकता है। तो इतने संपर्क की इच्छा जो बाकी लोगों की इच्छा से परे हो, और एक ऐसी इच्छा जो सामान्य सभी लोग चाहते हो। तो ये दो प्रकार की इच्छा है। तो इच्छा को भी ये बांटे हैं रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार का ये आगे चलते चला जाएगा कहानी। अब आगे ये बताते हैं धन का लोभ। 10-15 मिनट तो और पढ़ेंगे सर, पीजीटी का बहाली आ गया है, साथ नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। हम थे मार्केट में किसी चीज को लेकर के, हमको लेट हो गया टाइम, है ना, तो अब थोड़ा 60 बजे से क्लास रखे। अब आप अभी खाली होंगे, खाना पीना घर में बन गया होगा, अब नहीं तो बना रहे होंगे तो उधर सामने रख दीजिए, एगो ब्लूटूथ रख लीजिए, ईयरफोन कान में लगा लीजिए, अब खाना बनते बनते देखिए। या फिर आप लड़का है तो आपको तो अभी कुछ करना होगा नहीं, महिलाओं को तो घर गृहस्थी संभालनी होती है, बच्चे देखने होते हैं, तो बच्चा को खिलाते खिलाते लेकिन आप पढ़ लीजिए ऑनलाइन। महिलाओं के लिए तो ये वरदान है, वरदान ऑनलाइन क्लास। जो बहुत दूर है, जो आ नहीं सकता है, जो घर परिवार की जिंदगी में उलझ गया है, उसको वहां से एकदम ओढ़ पहन करके ट्यूशन आना, फिर जाना, डेरा डंडा लेना, उसके लिए इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं पाता। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन में भी यदि थकान लग रहा है, ऑनलाइन में भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना एक चीजिया को फेंट रहे हैं, एक चीजिया को इतना बार बता रहे हैं, बावजूद नहीं समझ में आवेगा, बावजूद आप पास नहीं करिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं। धन के लोभ के बारे में बताया है उन्होंने। धन का लोभ बहुत खतरनाक लोभ इन्होंने बताया है। क्योंकि देखिए भाई, जब से वस्तु विनिमय प्रणाली आई है तो धन चाहे पैसा का लोभ बड़ा भयंकर हो गया है। क्योंकि आजकल पैसा पैसा ही सब कुछ हो गया है।
समझ बात के ना। पैसा ही सारा ये हो गया, सुख सुविधा का जो एक कह सकते हैं सेंटर, या सुख सुविधा का एक केंद्र बिंदु, या कह सकते हैं सुख सुविधा का एक ऐसा स्रोत जो कामधेनु गाय हो, मतलब उससे ही सारा आपको सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होती हो, तो वो है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है कि दुनिया की सभी वस्तु को खरीदा जा सकता है, और वस्तु ही नहीं, बहुत बहुत सारी चीजों को खरीदा जा सकता है आज के डेट में पैसा से। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसा इंपोर्टेंट चीज हो गया है आज के डेट में। तो पैसा जो है सर, धन का लोभ लोगों को होता है, वो तो होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि धन से बहुत कुछ मिलता है। दुनिया की सारी वस्तु, सारी चीजें मिल सकती हैं धन से, है ना। तो धन के लोभ के बारे में उन्होंने कहा है। तो धन के लोभ को उन्होंने बताया है सर। धन के लोभ को उन्होंने लगभग 4 वेराइटी में बांटा है कि धन का लोभ कैसे होता है और धन का लोभ कितना अच्छा है, ये उन्होंने बताया है। अब ये जिंदगी में समझने लायक भी बात है, बड़ा इंपोर्टेंट उन्होंने कहा। धन के लोभ के बारे में इन्होंने कहा, पहला जो उन्होंने कहा कि एक ऐसा लोभ जो जीवन निर्वाह हेतु, जीवन निर्वाह से संबंधित हो। धन का लोभ, जैसे हमको जिंदगी जीना है, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे को रोटी कपड़ा चाहिए, उसके लिए कमाना है, उतना धन कमाना है। अपना कपड़ा लता चाहिए, अपना सामान्य जिंदगी जीना है, उसके लिए धन का लोभ, अपना जीविकोपार्जन के लिए। तो जीवन निर्वाह के लिए जो धन का लोभ होता है वो प्रथम चरण में है, वो सबका होता है, होना भी चाहिए, उतना लोभ सबको होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। तो इस तरीके वाला कंडीशन है। तो कहने का मतलब यह है कि धन का जो लोभ जब पहला स्टेज में होता है, तो लोग क्या करते हैं कि जीवन निर्वाह की बात करते हैं कि धन का इतना लोभ होता है या होना चाहिए कि जीवन निर्वाह की, बस अपना जिंदगी जी ले। तो ये ठीक है सर। दूसरा लेवल का धन का लोभ सर, तो दूसरे लेवल का जो होगा, दूसरे लेवल का होगा वो होगा भविष्य की समस्याओं के समाधान हेतु धन का लोभ हो। ये धन का लोभ 4 प्रकार से हो सकता है। पहला तो जीवन निर्वाह के लिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा आप जहां तहां से जुगाड़ कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सर जीवन निर्वाह हेतु। दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है भविष्य की समस्या का समाधान हेतु। गिलहरी एगो जीव है, जंतु है, आप जानते होंगे। तो गिलहरी जो है उसको उतना दिमाग है कि बाद में हम कहां से खाएंगे। तो गिलहरी क्या करती है कि किसी चीज को कहीं से ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाता है तो उसको लाके और उसको खोद करके गाड़ देती है। दुर्भाग्य यही है कि वो बाद में भूल जाती है, वो उसको मिलता नहीं है। उतना ब्रेन, छोटा सा ब्रेन है, उसको इतना दिमाग काम करता है कि बाद के लिए हम संग्रहित करके रखें, लेकिन बाद में जो है वो भूल जाती है। बाकी कोई भी जानवर संग्रह नहीं करता है। शेर जंगल का राजा है, लेकिन एक ही बार मांस वो 1-2 महीना के लिए नहीं रखता है, रोज शिकार करता है। कोई शेरनी है तो यदि शिकार नहीं करेगी, किसी जानवर को मारेगी नहीं, तो उसको दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो बच्चों को पिलाएगी नहीं। तो इसलिए शिकार करती है कि उसके शेरनी के बच्चे जिंदा रह सके। लेकिन वो भी रोज का रोज शिकार करती है, रोज करना पड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात नहीं आया है आगे हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसको संग्रह कर लें, बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, ऐसा नहीं। तो 2 प्रकार ये लोभ, एक तो होता है कि जीवन निर्वाह हेतु, और दूसरा जो होता है वो भविष्य की समस्या का समाधान हेतु धन अर्जन लोग करना चाहते हैं। ये भी ठीक है सर। इंसान में इतनी समझदारी है कि आगे आने वाली भावी आपदा के लिए या भावी समस्या के लिए या भावी किसी भी चीज के लिए वो अपना पैसा रखा हुआ है, बैंक बैलेंस रखा हुआ, ये अच्छी बात है, ये खराब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा कमाए 20,000 कमाया 20,000 गवाया। यदि 20,000 हम नहीं कमाते हैं, 12,000 कमाते, तो 12,000 में 2,000 कोशिश करें कि उसको बैंक में डालें, जिससे कि भविष्य में कोई समस्या आए तो उसको ये करें।
अब 12,000 में यदि 14,000 खर्चा हो जा रहा है, 2,000 किसी से मांग चांग के काम चल रहा है, तो मतलब कि बेहूदगी हो रहा है, दूसरे का देखा देखी खर्च हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है लाइफ में। यदि 12,000 आमदनी है और 14,000 खर्चा हो रहा है तो गड़बड़ी हो रही है। हाँ, यदि आप अभी जिंदगी बनाने निर्माण में हैं, आप पढ़ाई लिखाई में हैं, बच्चों के भविष्य बनाने में हैं, आप अपने में लगे हुए हैं, तब उसमें एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि साल 2 साल में आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दूसरे को दीजिएगा, बांटिएगा, दान करिएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यदि आप चाउमीन खाने में और डोसा खाने में और गहना लेने में और ये जो भी है पैंट शर्ट और बाइक लेने में यदि कोई खर्चा कर देता है तो ये बेहूदगी हो रही है। तो धन ये 2 प्रकार से, एक तो जीवन निर्वाह के लिए कमाना ही चाहिए लोगों को, और दूसरा इतना धन का लोभ तो जायज है सर, जायज बनता है, ये इतना तो बनता है। दूसरा भविष्य के लिए समस्या का समाधान है तो भी यदि कोई कमा रहा है ये भी जायज है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा धन का उन्होंने वेराइटी बताया है धन के लोभ का, कि सुख की लालसा हेतु। अब ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि सुख की लालसा जो है वो कितना सुख धन से, कैसा सुख, मतलब कि धन इतना कमा ले कि मतलब सब चीज रहे। अभी आज 2 मंजिला बनाए हैं, कल 4 मंजिला, 4 मंजिला में भी मजा नहीं आ रहा है, एक स्विमिंग पूल बना दिए, 10 मंजिला कर दिए, 10 मंजिला में भी मजा नहीं आ रहा है, 25 मंजिला, माने पूरे आसमान तक बुर्ज खलीफा बना दिया। तो सुख की कोई कामना की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सुख की कामना की लालसा के लिए जो है जब हम धन एकत्रित करने लगते हैं तो वो थोड़ा सा अनर्गल होने लगता है, एक्स्ट्रा होने लगता है, ये थोड़ा सा गलत ट्रैक पे इंसान चला जाता है। सुख की लालसा हेतु जब धन वो अर्जित करना शुरू कर दे तो सुख की कोई सीमा नहीं है सर, मजा प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, मजा लेते चलिए, वो कभी आपको ऐसा थोड़ी है कि एक दिन मजा ले लिए इसके बाद अब आगे का मजा वो सब हो गया, पेट भर गया, नहीं होता है। सुख की लालसा के लिए यदि कोई धन अर्जित कर रहा है तो एक लिमिट तक करे तो ठीक है, एक काम भर चलो, इंसान हो, चलो सुख प्राप्त करो। लेकिन जब अति करने लगे या सिर्फ धन के सुख के कारण बाकी अन्य सुख को का तिलांजलि दे दे, तब वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब धन का सुख के प्राप्ति के चक्कर में पारिवारिक सुख भूला गया, साथ में जो अपने बाल बच्चों के साथ जीना है, अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ समय बिताना है, वो नहीं बिता रहा है। वो क्या कर रहा है कि इतना धन चाहिए कि हाय तौबा मचाया हुआ है एकदम जो है सो। क्योंकि सुख है, सिर्फ किसका, पैसा का सुख। आज 2 लाख है, अब अगला साल 3 लाख हो गया, अब 5 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये जो बैंक बैलेंस का जो गिनने का जो आ जाता है सर मन में, ये गड़बड़ी हो जाता है सर। ये सुख, पैसा का सुख का मतलब कि लिमिटेशन गड़बड़ाने लगता है। कमेंट में विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं सर? आप कमेंट में सब कुछ सही तो है? विद्यार्थीगण बताएंगे, विद्यार्थीगण बताएंगे सारा सही चल रहा है, ऑडियो वीडियो सही है ना? हाँ गुड, वही बता रहे थे। तो मैं कह रहा सुख की कोई लिमिटेशन नहीं है सर, इसलिए सुख का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, अच्छा लास्ट इन्होंने कहा है उद्देश्यहीन धनोपार्जन। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने चौथा ये कहा कि कभी कभार तो आदमी कमाने की इतनी हद में हो जाता है कि उसको पता नहीं है कि हम कमा काहे ला रहे हैं। वो खाली पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, उद्देश्यहीन पैसा। उस पैसे का क्या करेगा उसको भी नहीं पता है, करोड़ों करोड़ बस कमाई जा रहा है। धन का ऐसा भी लोभ होता है लोगों को। अभी एक IAS अधिकारी थी पूजा सिंघल पुरवार, अपने उनके व्यक्तिगत खैर ये मामला था, लेकिन उनका शादी भी बहुत अच्छा नहीं चला, चूंकि ये पलामू जिले की DC नहीं थी और उनका शादी भी बहुत अच्छा नहीं चला, यहां पलामू में थी।
और लोग उनको जानने लगे थे, आम आदमी भी जानता था कि बड़ा अजीब सी महिला है। अरे वो डीसी न थी भाई, आईएएस, सब चीज था उनके पास। वो इसका मतलब कि दिमाग गलत डायरेक्शन में जा रहा था। वो बहुत टैलेंटेड महिला थी। आईएएस का जब ट्रेनिंग कर रही थी तो वहां भी लोग बताते थे कि इतनी 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 ज्यादा ब्रिलियंट थी कि लोग बताते थे कि आज न कल वो भारत का सचिव बनेगी जाकर के, इतनी टैलेंटेड थी। अब टैलेंट में वो यही हो गया कि अब धन कमाने के उद्देश्य ही लालसा थी शायद उनको। यदि उनका उतना पैसा पकड़ में आया तो क्या था, उन्होंने घर परिवार त्याग छोड़ दिया, वो फिर दूसरा उन्होंने बनाया अपना परिवार। फिर वो भी अपना जो है सो करप्टे आदमी था। उनका जो हस्बैंड हुआ नया नयका वाला, अभी 3-4 गो नयका नयका वो बदली। आईएएस को ऐसा बदलने की क्या जरूरत थी? नौकर चाकर लगे हुए हैं, ठाट से रिटायरमेंट के बाद भी ठाट से जिंदगी, लेकिन उद्देश्यहीन धनो 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 धन धनो धन धन अर्जन। जब आप उद्देश्यहीन हो जाते हैं, आप किस लिए कमा रहे हैं आपको खुद पता नहीं है। अब बड़े बड़े लोग ऐसा हो जाते हैं, हिंदी थोड़ी पढ़ी होगी, साइंस वाइंस से होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके बन गई होगी आईएएस। यदि ओरिजिनल हिंदी पढ़ी होती, मन में बैठाई होती, आईएएस बनने के बाद पति पत्नी सुखी से रहते, जिंदगी में मस्त ऐश और आराम करते। अभी ऐसे भी सचिव वचिव पद पर होती, 20 को गाड़ी आगे पीछे रहता। कहां चली गई? चेहरा का चमक देखिए सर उनका, लगता है कि अभी 30-40 साल की महिला होगी, लगता है कि 65-70 साल की बुढ़िया है। क्या है ऐसा? ऐसी धन की लालसा नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 प्रकार का धन का लोभ इन्होंने बताया है कि धन का लोभ 4 वेराइटी का हो सकता है। 4 वेराइटी का धन का लोभ हो सकता है। धन का लोभ 4 वेराइटी का हो सकता है इनके अनुसार। अब इन्होंने, अभी हम पढ़ाएंगे सर, अभी पढ़ाएंगे लोभ और प्रीति को थोड़ा सा, और उन्होंने दृष्टांत देते हुए, उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया है। लोभ और प्रेम में जो है, प्रेम में और अंतर समझिए सर, अंतर समझिए। प्रेम क्या होता है सर? प्रेम क्या होता है कि प्रेम में आकलन परिकलन नहीं होता है, नहीं होता। और दूसरा, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि प्रेम में आकलन परिकलन नहीं हो सकता, कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। प्रेम यदि आपको किसी से है तो है, तो है, प्रेम है तो है। उस व्यक्ति से यदि है तो आप ये समझते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो आगे क्या कमाएगा, वो जिंदगी में कैसे क्या करेगा, उसके साथ जुड़ने में लाभ है कि उसके साथ जुड़ने में लाभ है, तब वो प्रेम नहीं है सर। वो अपना एक फायदा है, विशिष्ट किस्म का फायदा है। यदि आप समझते हैं कि वो व्यक्ति से हम प्रेम है हमको, अभी वो इतना कमाएगा, आगे उतना कमाएगा, इससे बढ़िया तो होता कि उससे कर लेते शादी वादी, प्रेम कर लेते, नहीं शादी नहीं, प्रेम कर लेते तो वो और ज्यादा कमाता, तो वो गड़बड़ हो जाता है। फिर वो प्रेम नहीं है, वो फिर वो कुछ मन में कुछ कैलकुलेशन चल रहा है। तो यदि आकलन और परिकलन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, दिमाग में कुछ और भी चीजें सोच रहे हैं आप उस व्यक्ति विशेष के अलावा, तो आप क्या कर रहे हैं सर? तब आपको प्रेम नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, और एक है बिना परिचय का प्रेम। प्रेम में सात्विकता का भाव होता है, प्रेम एक निष्ठता लिए हुए होता है। प्रेम में जब तक सात्विकता का भाव नहीं है, वो सौंदर्य नहीं है, मजा नहीं आता है सर। और प्रेम में परिचय, यदि बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता है, मीन्स कि आचार्य शुक्ल एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि कोई कहता है कि हमको अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, बेवकूफ बना रहा है सर, बेवकूफ बना रहा है वो। हमको जन्मभूमि से प्रेम है तो जन्मभूमि से प्रेम होगा। वो कहते हैं कि यदि आपने कभी कोयल की आवाज नहीं सुनी है,
आपने कभी वो, आपने देश के, आप जहां रहते हैं जन्मभूमि, वो किसान का आपने कभी झोपड़ा नहीं देखा है कि कैसे वो रहता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या उसका रंग है, क्या रूप है, कैसा कैसा वो जीवन यापन कर रहा है, उससे आपको प्रेम नहीं है। आप कहते हैं कि हमको अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, वो हम अपने देश से प्रेम करते हैं। वो ठग रहा है सर, वो मजा ले रहा है। वो प्रेम का जो है ना, वो देश प्रेम का, देशभक्ति की भावना जो लोग कहते हैं, वो एक प्रकार का फैशन हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देशभक्ति का प्रेम जो है ना, एक फैशन बन गया है। उसको कायदे से, वो रह रहा है विदेश में। अच्छा, किसी से आप व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसके बारे में आपको कायदे से कुछ जानकारी नहीं है, आप कहते हैं कि हम उसको बहुत प्रेम करते हैं, कुछ जानकारी नहीं है, तो कहां से प्रेम करते हो भाई? उसका आचार विचार व्यवहार संस्कार, उसकी परिपक्वता, वो पागल है कि बौरा है, कैसन कावा प्रेम? प्रेम, प्रेम में क्या होगा सर? प्रेम में परिचय होगा। आप उसको बहुत जानिएगा ठीक ठाक, तब जाकर के आपको प्रेम हो सकता। वहां भी दिखाया था, प्रेम और श्रद्धा चैप्टर में भी आया था कि प्रेम जो होता है वो अपने अनुभवों पर आधारित होता है सर, और श्रद्धा समाज के कहने पर भी हो सकता है। श्रद्धा समाज के कहने पर हो सकती है, लेकिन प्रेम जो होगा सर, प्रेम जो होगा वो आपके खुद के अनुभव पर होगा। तो आप जब तक बढ़िया से जानते नहीं है किसी को, आप कैसे कहिएगा कि हम प्रेमी हो गए? कोई कहता है कि एक मुलाकात बस हुआ है, हम उसके बहुत उसको चाहने लगे हैं, वो ठग रहा है सर, वो बेवकूफ बना रहा है। एक मुलाकात में कोई किसी का प्रेमी नहीं हो सकता, बढ़िया से जानिए नहीं रहा है, वो सिर्फ फिल्मों में दिखाता है, एक नजर देखा और उसके लिए प्राण भी दे दिया, ऐसे नहीं होता है। बढ़िया से जानिएगा उसका क्या चीज से आप प्रेम कर रहे हैं सर, क्या चीज से आप प्रेम कर रहे हैं, उसको जब जानिए नहीं रहे तो कैसे प्रेम आपको हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रेम में दो चीजें हैं सर, एक तो कि आकलन नहीं करिएगा, यदि दिमाग लगा लिए, दिमाग लगा लिए तो प्रेम नहीं है, एक बात। और दूसरी बात कि परिचय नहीं है तो आपको प्रेम नहीं है, परिचय नहीं है तो प्रेम नहीं है। थोड़ा सा 2 मिनट और देख लीजिए कुछ बात करते हुए, और हम इसको खत्म कर देते हैं, और इसके बाद एक आध 2 क्लास इस पर और लेंगे, और ये हमारा प्रेम और लोभ खत्म हो जाएगा सर। हमको लगता है कि आपको पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। प्रेम के बारे में और कुछ डिटेल बताते हैं कि प्रेम जानते हैं क्या होता है, प्रेम जो होता है जानते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इधर विद्यार्थीगण देखेंगे, प्रेम में जानते हैं क्या होता है, वो बताते हैं। प्रेम में जानते हैं क्या होता है, तो प्रेम में ये कहते हैं, प्रेम में कहते हैं कि हम प्रीति जो है, हम प्रीति में माने प्रेम में प्रिय या प्रेमी पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सर। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो हम अपना बाल ठीक कर लेते हैं तुरंत। ऐसे जब देख लिए कि वो मेरा प्रिय आ रहा है या आ रही है, तो उसका बाल आंख मुंह ठीक कर लेंगे, बढ़िया से सज संवर लेंगे, हमारा बोलने का स्टाइल थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा बढ़िया से बना करके बोलेंगे कि वो हमको बड़ा मतलब शहरी टाइप का बोलेंगे, कुछ इंग्लिश भी बोल सकते हैं कि उसको ये ना लगे कि थोड़ा सा ये तो देहाती टाइप का हो गया, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। थोड़ा सा बना करके थोड़ा सा बनावटी है करके उसको प्रस्तुत करेंगे, उसको अच्छा लगे। तो प्रेम में ये उन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रेम में प्रेमी जो होता है वो अपने प्रिय पर, प्रियतम पर अपना प्रभाव डालना चाहता है, लेकिन लोभ में प्रेमी जो है वो अपने प्रिय पर प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता है। अब मान लीजिए किसी वस्तु का आपको लोभ है,
तो लोभ है तो आप है तो है, किसी वस्तु से लोभ है। काश ये मेरी गाड़ी हो जाती तो ये बाइक मेरा हो जाता, तो ये बाइक या हार, तो हार या कोई गहना है तो गहना पर अब क्या प्रभाव छोड़िएगा? कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं। तो लोभ में कोई चक्कर नहीं, वो आप भर में समझिए, कुछ समझिए चाहे नहीं समझिए, वो किसी तरीके से एन केन प्रकार ना प्राप्त करने की चाहत रखेगा, छीनने की चाहत रखेगा। प्रेम में जो प्रेमी होता है वो चाहता है कि प्रिय के दिल दिमाग पर हमारे प्रति एक सकारात्मक विचार बने, सकारात्मक को सोचे, हमारे लिए बढ़िया से भाव रखे, इज्जत करे हमारी, है ना। तो अपने आप का सबसे अच्छा स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसलिए कई बार लोग ठगा जाते हैं, कई बार सोचते हैं कि हम जैसा आपको समझे थे वैसे तो आप नहीं निकले, तो कैसे निकलेगा? क्योंकि 4 दिन की मुलाकात के बाद शादी हो गई, उसके बाद का ओरिजिनल स्वरूप अब आ रहा है उसका, वो कैसे निकलेगा? क्योंकि वो अपना डेमो दिया था, डेमो। अब डेमो कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता है। लोग हमको कहते हैं कि सर हम आपका डेमो क्लास देखना चाहते हैं, जो नहीं जानता है। हम बहुत ठहाका लगा के हंसने लगते हैं, वो समझ नहीं पाता है कि क्यों हंस रहा है, क्योंकि डेमो झूठा होता है सर, डेमो झूठा होता है, झूठा। हम डेमो दिखा देंगे क्लास तो लोग हिल जाएंगे, तड़प जाएंगे। हमारा सबका सब क्लास अच्छा होता है। अंतिम जहिया करते हैं क्लास का कि बच्चों अब आज के बाद क्लास नहीं लेंगे, वो क्लास मेरा सर्वश्रेष्ठ होता है। हम बीमार में, लाचार में, परेशान में भी मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। हम डेमो कभी किसी को नहीं देते हैं। आपको लगता है कहीं से सुने हैं कि अच्छा है तो आइए पढ़िए, और डेमो जिसके पास चलता होगा वो चलेगा, क्योंकि डेमो झूठा होता है। जैसी कोई कहता है कि डेमो, हम हंसने लगते हैं। डेमो 4 दिन का जो होता है वो जितना ताकत होता है लोग झोंक देते हैं, उसी प्रकार से इंसान में भी होता है, लोग डेमो दिखाना चाहते हैं। खैर, तो प्रेम में क्या होता है सर? हम प्रीति में क्या करते हैं कि हम प्रीति में प्रिय या प्रेमी पर अपना क्या करते हैं? प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। लेकिन लोभ में ऐसा नहीं होता है। एक बात तो आपने ये समझ लिया सर, एक बात तो आपने ये समझ लिया। अब दूसरा जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि प्रिय के होने से एक दूसरा लाइन लिख दे रहा हूं ब्लैक कलर से, कि प्रिय के होने से आनंदात्मकता का अनुभव होता है। उन्होंने कहा है कि किसी को प्रिय तब कहा जाएगा ना जब वो सामने मौजूद हो, आ गया चाहे आ गई, या कोई वस्तु है तो वस्तु आपके सामने से गुजरेगा। कोई किसी को गाड़ी पसंद है, कोई बच्चा है, किसी को कोई स्प्लेंडर प्लस पसंद है, वो लेना चाहता है, तो जैसे उसके बगल से नया स्प्लेंडर प्लस जाएगा तो स्प्लेंडर प्लस को देख करके उसको मजा आएगा, बड़ी खुश होगा। आप पूछिएगा काहे हंस रहे हो? ओ बोला कुछ नहीं, वैसे ही हंस रहे हैं। वो काहे हंस रहा है वह जानेगा। वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो जिससे प्रेम कर रहा है या जिसके प्रति उसको बड़ा आकर्षण है, हम जब लेंगे तो स्प्लेंडर प्लस लेंगे, अब दुनिया का कोई गाड़ी पसंद नहीं है हमको। तो वैसे व्यक्ति जैसे ही स्प्लेंडर प्लस को देखेगा तो वो अलग उसका आंख हो जाएगा, है ना, और उसको बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। तो यहां पर एक बात यही तो बहुत साधारण सी बात है सर, कि प्रिय के होने से प्रेमी को जो है वो आनंदात्मक अनुभूति होती है। तो एक तो साधारण सी बात है, उसको खराब लगेगा क्या? लेकिन किसी को देखने के बाद आपको गुस्सा आता है और आप कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, तो गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना। कोई पति कह रहा है कि हम पत्नी से प्रेम करते हैं, या पत्नी कह रही है कि पति से प्रेम, और जैसी वो घर और बाहर से कहीं लौटा है, उसको देखने के बाद झनक पटक करना शुरू कर दी, बासन बर्तन पटक दी, तो कैसे कह सकती है कि प्रेम है? कुछ दूसरा कुछ है। फिर जिंदगी चल रहा है सर, वो कमा के खिला रहा है और वो गृहस्थी देख रही है, वो कमा के ला रहा है, ये घर में खाना बना दे रही है, ऐसे जिंदगी चल रहा है। प्रेम उसको कहेंगे कि पति आया तो बहुत खुश हो गए, देखते बहुत आनंद आ गया,
उसको प्रेम कहेंगे सर। या कोई पति है तो पत्नी को देखते ही जो है एक अलग अनुभूति होने लगे, हृदय में जो है आनंद विभोर हो जाए, बहुत खुशी, अत्यंत खुशी का आभास होता हो, सुखद देता हो वो चीज उसकी उपस्थिति से सिर्फ। तो प्रेमी वही वास्तविक है जो प्रिय की उपस्थिति मात्र से आनंद विभोर हो जाए, उसको वास्तविक प्रेमी कहेंगे। नहीं तो वो जैसे तैसे चल रहा है, भारत में तो ऐसे ही चलता है सर, अनहेरी चलता है, वो उसको नहीं देखना चाह रहा है, वो उसको नहीं, लेकिन समाज धर के बांध दिया है, गांठ जोड़ दिया है, अब वो गेट जोड़ देता, वो चल रहा है जैसे तैसे जो। तो इसलिए जो है सो सर प्रेम होना चाहिए। और प्रिय के ना होने से क्या होगा सर? प्रेम में क्या होता है सर? प्रिय के ना होने से क्या होगा? आप ही लोग बताइए। दुखात्मक अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा सर? दुखात्मक। मतलब वही कि तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि ये महफिल जवां है हंसी है वाला हो जाएगा बात, कि मतलब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि प्रेमी का प्रिय नहीं है तो उसको इतना दुख हो रहा है, 2 दिन के लिए कहीं चला गया है, चली गई है, तो उसको मिस कर रहा है, तब उसको प्रेम कहेंगे। नहीं तो बाकी तो ऐसी चल रहा है सर, बाकी तो ऐसी है जिंदगी, समझ रहे कि नहीं? तो ये प्रेम में क्या होता है? प्रेम में, जैसे प्रेम में ऐसा नहीं है कि चांद तारा बड़ा बड़ा होगा, वो कहता है कि प्रेम उसको कहेंगे जब चांद बड़ा बड़ा दिखने लगे और तारा भी बड़ा बड़ा दिखने लगे, वो उसको प्रेम नहीं कहते हैं सर। प्रेम का मतलब है कि वो उसको देखने मात्र से आनंद आना चाहिए, उसको उसका चेहरा बस याद कर लेने से बहुत अंदर से अनुभूति होती है, अच्छा फील होने लगे। मन खराब है तो मन परपन हो जाए, मन अच्छा हो जाए, उसका चेहरा मात्र से, उसकी बातों से बस, है ना, उसको प्रेम कहते हैं। अब वो नहीं, प्रेम को यदि समझिएगा तो जिंदगी में नहीं प्रेम आप लोग समझ पाइएगा फिर, है ना। प्रेम में और क्या होता है सर? प्रेम जो होता है वो प्रेमी के जीवन के प्रत्येक, जो प्रेमी होता है, प्रेम में और क्या होता है? तो प्रेम में और होगा सर, प्रेम में और क्या हो सकता है सर? तो प्रेम में प्रेमी के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौंदर्यात्मकता लाता है। प्रेमी जो होता है, प्रेमी बल्कि प्रिय के जीवन में प्रेमी कौन है? वास्तविक प्रेमी कौन है? वास्तविक प्रेमी कौन है सर? प्रेमी कौन है? तो प्रेमी वही है जो अपने प्रिय के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, भाव क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र हो, कोई भी चीज हो, उसको आगे बढ़ावे, उसको सौंदर्य से भर देवे। बस ऐसा नहीं कि अपने अपने आनंदित हो रहा है, ये हम इससे प्रेम करते हैं, बहुत हमको मजा आ रहा है, नहीं। हम यदि वास्तविक प्रेमी है तो अपने प्रिय के जिंदगी को जितना हो सकता है बेहतर करेंगे। हम प्रेमी उसका हो ही नहीं सकते, हमारी पत्नी बनी है, हम उसको बोलेंगे कि तू भाड़ में जाओ, हम तुमसे इसलिए विवाह किए हैं कि तुम घर में हमको बढ़िया से खाना पीना बना करके दो, है ना, और तुम नौकरी कमाओगी, तुमको मारेंगे जूता से, तब वो प्रेमी नहीं है सर। उसके कर्म क्षेत्र में योगदान नहीं कर रहा, वो बाधा पहुंचा रहा है। यदि वो टीचर बनना चाहती है और उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो प्रेमी कैसा हो सकता है? प्रेमी वास्तविक वह है जो अपने प्रिय के प्रत्येक जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में वो जो करना चाहती है, जैसे जीना चाहती है, उसको स्वतंत्रता दे, उसको हेल्प करे कि तुम करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो प्रेमी, वास्तविक प्रेमी कौन है? जो अपने प्रिय के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौंदर्य से भर दे, उसमें बहुत ज्यादा उसको सहयोग करे। और यदि काट छांट करता है, तुम किससे बात कर रही थी,
तुम क्या खा रही थी, तुम क्या कर रही थी, तुम कैसे, तमाम प्रकार की चीजें, तब वो प्रेमी नहीं है सर। प्रेमी का मतलब है कि अपने प्रिय को खुश रखे। प्रेमी का मतलब यह नहीं कि बस अपने आनंदित हुए और उसको रसातल में डाल देवे, उसको दुख में डाल करके और अपने आप को चरम सुख लेवे, आनंद आनंद की प्राप्ति जिंदगी का प्राप्त कर लेवे, उसको नहीं प्रेमी कहते हैं सर। प्रेमी, वास्तविक प्रेमी वही है जो अपने प्रिय जिससे वो प्रेम कर रहा है उसको भी वो आगे बढ़ावे, बस वही बात है। जिंदगी में वो क्या करे, आगे बढ़ने में मदद करे, बस यही चीज है। तो इसको प्रेमी कहते हैं सर। और प्रेम में क्या होता है सर, प्रेम में और क्या होता है सर, तो प्रेम में 2-3 चीजें होती है सर, उन्होंने और बांटा है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो प्रेम में का ना चलेगा। प्रेम में कहते हैं कि या तो आपको प्रेम में कहते हैं वो कि जैसे सानिध्य वाला प्रेम रहेगा ना, सानिध्य वाला या प्राप्त करने इच्छा वाला प्रेम रहेगा, इच्छा वाला, या अब एक वो रहेगा कि कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम 2 वैरायटी का हो सकता है, एक तो कि किसी के साथ रहने की इच्छा हो, और दूसरा का वैरायटी का प्रेम होता है कि वो हमको उससे कुछ भी नहीं चाहिए, हम उसको दे देंगे लेकिन हम उससे हम कुछ लेने वाले नहीं है, एक ऐसा भी प्रेम होता है। अब जैसे जब आपको सानिध्य की इच्छाएं जो होती है तो ये भी 2 वैरायटी का होता है। सानिध्य वाला प्रेम जो होगा सर, वो एक प्रेम होगा सर, सानिध्य वाला जो प्रेम होगा सर, एक प्रेम होगा सर 2 तरफा, ध्यान समझिएगा, 2 तरफा। अब एक जो प्रेम होगा वो होगा पहले एक, फिर बाद में दूसरे से, और कुछ भी जो नहीं चाहेगा वो सिर्फ होगा एक तरफा, एक तरफा, ये एक तरफा प्रेम हो जाएगा सर। अब ये 2 तरफा प्रेम है सर, और ये आपको पहले एक फिर बाद में दूसरे से, दूसरे से प्रेम है ना, पहले एक फिर बाद में दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा। ये आप समझने का प्रयास करिएगा, इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे ये क्या चीज है, बस थोड़ा सा और दे, बस ये लास्ट हो रहा है। प्रेम में देखिए या तो सानिध्य की इच्छा है और या तो कुछ भी नहीं प्राप्त करने की इच्छा है। सानिध्य की इच्छा का मतलब क्या हो गया सर, कि प्राप्त कर लेते या उसके साथ रहते, तो इसमें आपको 2 तरफा प्रेम होता है। 2 तरफा प्रेम का मतलब कि एक प्रेम कर रहा है, जैसे मान लो कि लड़के लड़की हैं, प्रेमी और प्रिय है, तो दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ जिंदगी बिताना चाह रहे हैं। चलिए भैया, एक प्रेम का वेराइटी तो ये हो गया। दूसरा प्रेम का वेराइटी हो गया, एक प्रेम कर रहा है लेकिन दूसरा प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा प्रेम अपने प्रेमी को के प्रेम को दे करके उसको भी प्रेम हो गया। बहुत सारा फिल्म में दिखाता है ऐसा प्रेम, कि पहले हीरो किसी एक नायक है, एक नायिका को बहुत प्रेम कर रहा है, नायिका अनभिज्ञ है, नहीं जानती है, या जानती भी है तो इग्नोर कर रही है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि तो बहुत खतरनाक प्रेमी है ना, तो बाद में वो भी उससे प्रेम उसको करने लगती है। तो ये ऐसा प्रेम है, ये एक ऐसा प्रेम हो सकता है। और एक प्रेम ऐसा भी होता है जो सिर्फ एक तरफा प्रेम होता है, मतलब कि इस प्रेम में क्या होता है कि कुछ भी नहीं पाना है, बस एक किसी को प्रेम कर रहा है। जैसे एक लड़का किसी लड़की को प्रेम कर रहा है, लड़की की शादी हो गई, तो इधर सानिध्य या इच्छा की जब ये होती, ये वाला भाव वाला प्रेम रहता, तो उसको क्या करता कि पता चले कि वो उससे कैसे शादी कर सकती, तो वो ईर्ष्या करता, गुस्सा जाता, या फिर मारने पीटने पर उतारू हो जाता, ये ऐसा प्रेम। और दूसरा ये हो जाएगा एक तरफा प्रेम में कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो जिंदगी में खुश रहे, जिंदगी में आगे बढ़े, तो उसको छोड़ दिया। चलो भैया, आप और भी जा करके नहीं होता है कि फिल्म में दिखाता है कि एक किसी दूसरे से प्रेम कर रहा है तो उसको ले जा करके उससे मिलवा दिए, जाओ जिसके साथ आपको खुश रहना है उसके साथ आप रहिए, ठीक बात है। तो ये ऐसा प्रेम, तो ये विशुद्ध प्रेम है सर, इसमें कुछ चाहिए नहीं होता है,
साथ नहीं चाहिए होता है जिंदगी में, बस आप खुश रहें ये चाहिए होता है। तो ये प्रेम एक बड़ा अपर लेवल का प्रेम हो गया। ये सब हम लोग जानते हैं, ये सब जानते हैं, बस उन्होंने ऐसा जिक्र किया है तो ये हम लोगों को पढ़ना था। बस ये चीज हो गया सर। इसके बाद बोर्ड भी मेरा भर गया, अब आगे क्या बताएं, है ना। ऐसे में इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं। आज की क्लास के लिए जो है आपका बस इतना ही रख रहे हैं, बाकी एक आध क्लास और करेंगे तो ये प्रेम और लोभ में और भी कायदे से हमारा अंतर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर इसका करवा देंगे, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चिंतामणि हम लोगों का बहुत जल्द अब खत्म होने वाला है, क्लियर बात है। बाकी हम लोग दूसरे चैप्टर दूसरी चीजों में चलेंगे। आपको आज समझ में आया, क्लास बुझाया कि नहीं समझ में आया? विद्यार्थीगण बताएंगे समझ में आया? अब धीरे धीरे आपको और पहले की तुलना में ज्यादा समझ में आ रहा होगा, पहले की तुलना में ज्यादा समझ में आ रहा होगा। पहले थोड़ा सा क्लिष्ट लगता होगा, अब धीरे धीरे आपको लगता होगा कि ये सब तो सब आसाने है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आज की क्लास को क्या करें, समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीजीटी आ गया है, मन लगा करके पढ़िए। हम आपको पढ़ाते रहेंगे अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीके से, है ना। और आपको जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।